न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। आसनसोल कोयला तस्करी मामले में सीबीआई कोर्ट में पेश हुए कोयला अधिकारी और कोल इंडिया के सीएमडी। अगली सुनवाई 29 अगस्त को। आसनसोल नेशनल हाईवे 19 के ऊपर फिर हुआ धंसान, यातायात प्रभावित। आसनसोल नगर निगम में कांग्रेस सेवा दल का जोरदार प्रदर्शन, मेयर चेंबर के सामने धरना। पश्चिम बंगाल के आसनसोल शिल्पांचल में चर्चित कोयला तस्करी मामले की सुनवाई मंगलवार को सीबीआई की विशेष अदालत में हुई। ये मामला कई वर्षों से सीबीआई की जांच के दायरे में है और इसमें कई बड़े कोयला माफियाओं और कोल इंडिया के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। मुख्य आरोपी अनुपम माझी उर्फ लाला, जयदेव मंडल और नारायण खड़गे समेत अन्य आरोपियों को मंगलवार को अदालत ने खुद उपस्थित दर्ज करवाई। सूत्रों के अनुसार विनय मिश्रा को छोड़कर सभी आरोपी उपस्थित रहे। अदालत ने सभी की उपस्थिति दर्ज की और उन्हें अगली तिथि पर फिर हाजिर रहने का निर्देश दिया। एडवोकेट शेखर कुंदू ने कहा कि इस दिन कोल इंडिया के चेयरमैन कॉम मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी भी अदालत पहुंचे थे। मंगलवार सुबह आसनसोल के 19 नंबर राष्ट्रीय सड़क पर इथोड़ा मोड़ ब्रिज के पास भूस्खलन की घटना घटी। इस भूस्खलन के कारण सड़क पर गहरे गड्ढे बन गए, जिससे इलाके में भय का माहौल बन गया। घटना के बाद तुरंत ही राष्ट्रीय सड़क प्राधिकरण ने संबंधित क्षेत्र को बैरिकेड्स से घेर लिया और ट्रैफिक की व्यवस्था को सही किया। बताया गया है कि ये भूस्खलन कोलकाता जाने वाली लेन पर हुआ। स्थानीय प्रशासन और राष्ट्रीय सड़क प्राधिकरण के अधिकारियों ने इस क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। कुछ दिन पहले इसी क्षेत्र से थोड़ी दूर पर भी भूस्खलन की घटना घट चुकी थी। हाईवे के एक कर्मचारी गौरी गुड़ई ने कहा कि इलाके को घेरने का काम पूरा कर लिया गया है और उच्च अधिकारियों को घटना की जानकारी दे दी गई है। Yeah, half an hour back my RPB team, the small cavity happened. That's why I was immediately. I think it was happened due to some. I have to deeply investigate why it was happened. Is there any water pipeline is there, or any gas pipeline is there? What is the deficiency of the technical default? First of all, I have to justify. Then I will give the correct picture. Sir, previously incident happened and you told that there is colliery sink under the road and that is the cause and ECL is responsible. It is also that where the colliery sink is called because Asansol is the colliery. Actually, you people are well aware that this total belt is total coal belt. This kind of actually there's a cavity, small cavity will happen. I have to check whether the depth, how much depth is the cavity. I have to check. Then only I can justify actual picture what is the cause of this cavities happen. Colliery may be the cause. Yeah. Maybe the cause. But 100% you know this all Asansol belt is totally calorie mine. That you will investigate it. Yeah. This will be repaired within couple of hours only. Because of it is a small cavity, I will take immediate action. Just will give 3-4 hours.
मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी को लेकर मंगलवार को पश्चिम बर्धमान कांग्रेस सेवा दल की ओर से आसनसोल नगर निगम परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व युवा कांग्रेस नेता शौभिक मुखर्जी ने किया। उन्होंने बताया कि शहर वासियों को नियमित और पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है, साथ ही नाली निकासी की व्यवस्था भी बेहद खराब है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। আসানসোলের তিনটে দাবি নিয়ে আমরা কালকে মেয়র সাহেবকে এসে বলে গেছিলাম যে যেভাবে জলের যে অবস্থা, যে জল খুললে নল খুললে যে এখন নোংরা জল বেরোচ্ছে, কোথাও জল আসছে না, সেই সমস্যাটা, ড্রেনেজের অবস্থা, এই সমস্যা, আর সব থেকে বড় যে সমস্যা সেটা হচ্ছে গাড়ি নদী পরিষ্কারের সমস্যা। এই সমস্যাটা নিয়ে যখন আমরা আজকে এলাম মেয়র সাহেবের কাছে, দুঃখের বিষয় যে মেয়র সাহেব আজকে এখানে উপস্থিত হলেন না। দুঃখের বিষয় এখানেই যে সাধারণ এত মানুষ এখানে পৌঁছেছে, তাদের কথাটা শোনার জন্য মেয়র সাহেবের 5টা মিনিট সময় দিতে পারলেন না। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत हीरापुर थाना क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे अवैध शराब और जुए के अड्डों के खिलाफ मंगलवार को DYFI डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया और AIWDA अखिल भारतीय महिला जागरूकता संघ की ओर से जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि इलाके में खुलेआम अवैध शराब और जुआ का कारोबार फल फूल रहा है, जिससे क्षेत्र के युवा बड़ी संख्या में इसकी चपेट में आ रहे हैं। इस सामाजिक बुराई के कारण इलाके का माहौल खराब होता जा रहा है, लेकिन स्थानीय पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसको लेकर मंगलवार को बड़ी संख्या में संगठन के सदस्य हीरापुर थाने के समक्ष एकत्रित हुए और थाना घेराव किया। আমাদের 94 নম্বর ওয়ার্ডের কালাঝুরিয়া, ধেনুয়া, তালপুরি, নতুনডি, বরথল, ভালুকজোড় সহ আমাদের বানপুর শিল্পাঞ্চলে আমরা দেখছি যে বেশ কিছুদিন ধরে বেআইনি মদ এবং বেআইনি জুয়া সারা বানপুর শিল্পাঞ্চলের আমাদের যে যুব সমাজ আছে তাদেরকে পুরোপুরি ধ্বংসের পথে নিয়ে চলে যাচ্ছে। এর সাথে সাথে আমাদের বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকা, সেই গ্রামীণ এলাকার যারা মহিলারা, সেই মহিলারা সন্ধেবেলায় তাদের স্বামীর দ্বারা অত্যাচারিত হচ্ছে, নিপীড়িত হচ্ছে। আমরা মনে করি এই যে অত্যাচারিত এবং নিপীড়িত হওয়ার পিছনে যে কারণ, বেআইনিভাবে যে মদের যোগান, সেই মদের যোগান এবং বেআইনিভাবে যে জুয়ার ঠেক চলছে, সেগুলো বন্ধ করলে তবে সমাজ মাধ্যমে আমরা একটা সুস্থ পরিবেশ তৈরি করতে পারব। आसनसोल नगर निगम में जुलाई महीने की बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निगम प्रशासन से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक की अध्यक्षता नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी ने की। बैठक में डिप्टी मेयर वसीमुल हक, डिप्टी मेयर अभिजीत खटक, मेयर परिषद के सदस्य, बोरो चेयरमैन और सभी पार्षद उपस्थित थे। बैठक के बाद जानकारी देते हुए चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी ने कहा कि नगर निगम के अंतर्गत आने वाले उस क्षेत्र में जहां PHE का ब्रिज टूटा हुआ है, वहां कार्यरत श्रमिकों को ठेकेदार द्वारा वेतन नहीं दिए जाने की शिकायत मिली है। इस मामले में संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताएं दोबारा ना हो। আমরা এই মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম যে গত কয়েকদিনের মধ্যে আমরা MIC মিটিং ডেকে সেখানে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেব যে কোন কোন রাস্তাগুলো আমাদের খুব খারাপ অবস্থা। আমরা আজকে বোর্ড মিটিংয়ে বলেও দিলাম যে এরকম সেই রাস্তাগুলো ইয়ে করতে, সঠিকভাবে নিরীক্ষণ করে আমাদের জানাবে, আমরা সেই রাস্তাগুলো তাড়াতাড়ি রিপেয়ার করে দেবো। দুর্গাপুজোর আগে কোনো মানুষের কোনো অসুবিধা হবে না। দাদা, এই যে ব্রিজটা যে পাইপ দিয়েছে ভেঙে, সেটাতে কতটা প্রবলেমে পড়েছেন আপনারা আসানসোল কর্পোরেশন? না, আসানসোল কর্পোরেশনে যে জায়গায় জল যায় সেখানে আসানসোল কর্পোরেশনে কোনো জায়গায় সমস্যা হয়নি। আসানসোল কর্পোরেশনের যে জলটা বেশি দিতে হচ্ছে PHE-কে বেশ কিছু জায়গায় ট্যাঙ্কারের মাধ্যমেই হোক বা আপনার পাইপ লাইনের মাধ্যমেই হোক বা ওদের যে এলাকাটা আছে সেখানে আমাদের পৌর নিগম থেকে জল সরবরাহের ব্যবস্থা আমরা করছি যতটা আমরা পাচ্ছি, কিন্তু পৌর নিগমের কোনো জায়গায় নেই। পৌর নিগমের একটাই সমস্যা হচ্ছে যে এই বর্ষাতে বিভিন্ন জায়গায় ফিল্টারেশনে একটু গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে, সেইটা যাতে সুন্দর এবং সুস্থভাবে হয় তার ব্যবস্থা আমরা করছি। এই মুহূর্তে পানীয় জল কিছু পরিষেবা চলছে, একটা রাজনৈতিক দল কর্মচারীরা বিক্ষোভ করছে, সেই ব্যাপারে কি বলতে পারেন? না দেখুন, মানুষ তো বিক্ষোভ করার অধিকার তো মানুষের আছেই।
সেই বিক্ষোভ তো মানুষ করবেই। আর সব মানুষের চাহিদা যেমন সমান নয়, সব মানুষের সমাধান করার ক্ষমতাও সমান নয়। তো সেই সমাধান এবং ক্ষমতার মধ্যেখান দিয়েই যেটা সুস্থভাবে করা সম্ভব, সেটা যারা প্রশাসনে রয়েছে তারা মানুষের সুবিধার্থে সেটা করবে। अजय नदी पर अस्थायी पुल का निर्माण पूरा होने से पश्चिम बर्दवान और बीरभूम जिलों के बीच संपर्क व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है। इसके साथ ही उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल के बीच आवागमन भी पहले की तुलना में कई अधिक सुगम हो गया है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार वर्ष 2017 में कांगसा में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने इस पुल के निर्माण की घोषणा की थी। हालांकि जमीन संबंधी अड़चनों सहित अन्य कारणों से पुल के निर्माण में कुछ समय लग गया। ये पुल शिवपुर इलाके से शुरू होकर इलाम बाजार के टिकरबेता तक जाता है। पुल की कुल लंबाई 2.73 किलोमीटर है और इसके निर्माण पर कुल 137 करोड़ रुपए की लागत आई है। इलाम बाजार होकर दुर्गापुर के मोचीपाड़ा जाना हो तो कम से कम 25 किलोमीटर अधिक दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन इस पुल के चालू हो जाने के बाद शिवपुर मोचीपाड़ा सड़क के रास्ते शांति निकेतन जाने की दूरी लगभग 22 से 25 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। शिवपुर की ओर पुल के पास 2 मंच बनाए गए हैं। শাসক এবং সম্মানীয় অতিথিবর্গ, সম্মানীয় 3 বিধায়ক সকলে মিলে মাননীয় জেলা সভাধিপতি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করছেন একেবারে সরাসরি জয়দেব সেতুর প্রাঙ্গণ থেকে। অজয় নদের উপর দীর্ঘদিনের Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurriculum activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well educated teachers teach your child. Make your child bright future, then contact us. Fair Education Point, Sataisha bus stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। शाला मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। ईसीएल के श्रीपुर सातग्राम क्षेत्र भनोड़ा कोलेरी की चरणपुर खुली खदान के विस्तार को लेकर ग्रामीणों में तनाव। नोटिस मिलने के बाद विरोध तेज। ईसीएल ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड श्रीपुर सातग्राम क्षेत्र की भनोड़ा कोलेरी अंतर्गत चरणपुर खुली खदान ओपन कास्ट माइन के विस्तार की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस विस्तार के तहत खदान को और बड़े पैमाने पर विकसित किया जा रहा है। इसी को लेकर चरणपुर हाट तल्ला इलाके के स्थानीय निवासियों को दूसरी बार नोटिस जारी की गई है। सूत्रों के अनुसार मंगलवार से लगभग 128 घरों को ये दूसरा नोटिस वितरित किया जा रहा है। इनमें से लगभग 40 से 45 लोगों ने नोटिस ले लिया है, जबकि कई लोगों ने इसे लेने से इनकार कर दिया है। जिन्हें नोटिस नहीं मिला उनके घरों की दीवारों पर नोटिस चिपका दिया गया है। इस मौके पर ईसीएल के डिप्टी पर्सनल मैनेजर रणबीर राठौर, ईसीएल की सुरक्षा टीम के सदस्य और कुछ महिला कर्मी भी मौजूद थे। आज जो नोटिस जारी किया गया है उसमें 6 अगस्त की तारीख अंकित है और नोटिस प्राप्त करने वाले ग्रामीणों को उस दिन कजड़ा ईसीएल कार्यालय में रिपोर्ट करने को कहा गया है।
ঘর ভিতরে মেয়ের পড়া লুকানো না বলায় দেখ না সব বলো। बरागर स्टेशन रोड के आलू गद्दी के पास सड़क किनारे शहर का और ड्रेन का कचरा जमा किए जाने के विरोध में मंगलवार को स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर पथ अवरोध कर प्रदर्शन किया। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि आसनसोल नगर निगम अंतर्गत बरागर बस स्टैंड स्थित साफ सफाई विभाग के कर्मचारी सड़क और ड्रेन का कचरा साफ सफाई कर सड़क किनारे जमा कर देते हैं, जिससे उन कचरा पर आवारा जानवर और सुअर विचरण करते हैं, जिससे सड़क पर कचरा का फैलाव हो जाता है। कचरा और गंदगी फैलाव होने पर मच्छर और मक्खी से विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग फैलने की आशंका रहती है। पर कचरा उचरा उठ नहीं रहा है, जिसको फोन कर हैप्पी सिंह को बोल रहे हैं तो बोलता है मेरा वार्ड नहीं है, जोगा बोलता है मेरा वार्ड नहीं है। आखिर है किसका वार्ड? ये तो लवारिस वार्ड हो गया है क्या? किसी का तो होगा अंडर में। कचरा उठ नहीं रहा है, इतना गंद मार रहा है कि हम लोग बैठ नहीं सक रहे हैं यहाँ पे। जितना आसपास का दुकानदार है सब परेशान है इससे। क्या खबर नेताजी? इससे तो इतना बीमारी फैल रहा है कि डायरिया फरिया सब हो जाएगा। नदी भी जाम रहता है, रोड में हमेशा पानी निकलते रहता है, पूरा रोड में पानी बहता है, हमेशा जाम रहता है नदी। मंगलवार को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र के कोट मोड़ हीरापुर थाना अंतर्गत एक बैंक के सामने कार पार्किंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया। ये मामला तब तूल पकड़ गया जब नगर निगम की वार्ड संख्या 76 की पार्षद बबीता दास मौके पर पहुंची और बैंक मैनेजर पर गंभीर आरोप लगाए। पार्षद बबीता दास ने बताया कि बैंक के बाहर कार पार्किंग को लेकर एक युवक के साथ बैंक मैनेजर की कहासुनी हुई, जो बाद में मारपीट में तब्दील हो गई। आरोप है कि बैंक मैनेजर ने युवक के साथ मारपीट की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पार्षद के अनुसार घायल युवक को तत्काल नजदीकी एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों में भी आक्रोश फैल गया। पार्षद बबीता दास ने कहा कि इस प्रकार की घटना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की जाएगी। उन्होंने बैंक प्रबंधन के रवैये पर भी सवाल खड़े किए। वहीं दूसरी ओर बैंक की तरफ से इस मामले पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, ना ही मैनेजर की ओर से कोई बयान आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और घायल युवक का इलाज जारी है। ঘটনাটা ঘটে যেখানে আমি তো এইমাত্র এলাম। আমাদেরই একটি ছেলে আছে, আমার সংগঠনের ছেলে, ও বোধহয় ওর পিসিকে এখানে স্টার্লিংয়ে ভর্তি করে এখানে গাড়িটা বোধহয় পার্কিংয়ে ছিল, তো পার্কে এইচডিএফসি ব্যাংকের ম্যানেজার এসে এমন মার মেরেছে, ছেলেকে নাক টাক ফাটিয়ে দিয়েছে, এখন হসপিটালে ভর্তি করতে হচ্ছে। কি কারণে? মানে কারণটা আমি জানি, এটা পার্কিং নিয়ে হয়েছে। কি শুনলেন? न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।